पुलिस की जांच से परिजन भी संतुष्ट नहीं है। जी सर, तो क्यों संतुष्ट नहीं है परिजन? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस असली आरोपियों की बजाय उनको लगता है कि उनको ही इसमें फंसाने में तुली हुई है, क्योंकि कई बार पुलिस परिजनों से पूछताछ कर चुकी है, 7 बार, और उनका कहना है कि हर बार एक ही सवाल। उनके पिता का कहना है, लड़की के पिता का, कि मेरी बेटी मरी और हम शक के घेरे में हैं। यह बहुत शर्मनाक है। जांच की दिशा गलत लग रही है और लड़की के पिता के अनुसार हॉस्टल मालिक को रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की गई, जबकि यह केस का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना नीट छात्रा रेप मामले में बड़ा एक्शन, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के कथित दुष्कर्म और मौत मामले में एफएसएल रिपोर्ट्स के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, इसके साथ ही एसआईटी जांच जारी है और पुलिस की जांच और लापरवाही पर सवाल के बीच एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की जांच के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पतेल सर। सर, एफएसएल रिपोर्ट्स तो रेप साबित हो गया है अब? हाँ, बिल्कुल। पहले संशय था कि रेप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में लड़की के वस्त्र पर जो स्पर्म मिले हैं उससे तो साबित होता है कि उसके साथ रेप हुआ है। और इस मामले में अब अपर थानाध्यक्ष कदम कुआं, अवर निरीक्षक हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर के थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट से साबित हो गया कि लापरवाही दोनों ने की है और दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सूचना के बाद भी उस समय पर उचित कार्रवाई करने में देर की, और थाना प्रभारी पर तो यहाँ तक आरोप है कि 3 दिन तक गए ही नहीं हॉस्टल, और डीवीआर, सीसीटीवी का डीवीआर भी उन्होंने अपने ड्राइवर से मंगवाया। तो इस लापरवाही के कारण मामले की जांच प्रभावित हुई है और शुरुआती दौर में सही दिशा की जानकारी नहीं मिल सकी है। तो नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा, उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म की बात सामने आई थी और उसके बाद उसकी मौत भी हो गई। तो शुरुआत में पुलिस की ओर से मामले को संदिग्ध बताया गया था, रेप के होने से इनकार किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम से तो संदेह बढ़ गया कि रेप हुआ है। और अब एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद तो अब किरकिरी हो रही है पुलिस की, और परिवार और छात्रों ने पुलिस पर लिपापोती का आरोप भी लगाया था, जिसके चलते उच्च अधिकारियों ने केस की समीक्षा की और इसके बाद 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। सर, एसआईटी जांच पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। हाँ, इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने एसआईटी की भी गठित की है और एसआईटी की तरफ से लगातार जांच भी की जा रही है। पटना एसएसपी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज तो 2 थानेदार नप गए, दोनों पुलिस अधिकारियों पर के निलंबन का आदेश जारी हो गया है और आगे की जाँच के आधार पर कड़ी विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन छात्रा से रेप मौत के मामले में एसआईटी अभी तक एम्स के मेडिकल बोर्ड को कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं दे पाई है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी ने अब तक करीब 15 से 17 लोगों से पूछताछ की है और उसकी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दिया है। हॉस्पिटल, हॉस्टल, लड़की के माँ बाप, मामा, भाई, सबसे पूछताछ कर चुकी है एसआईटी, और एसआईटी का ज़्यादा जोर जहानाबाद और लड़की के परिजनों की ओर दिख रहा है। इसको लेकर उसके परिजन सवाल भी उठा रहे हैं। सर, तो पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की जांच या रिव्यू कहां तक पहुंच पाई है? अब मैंने पहले ही बताया कि पुलिस ने जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिया है। पीएमसीएच की रिपोर्ट में नीट छात्रा से सेक्सुअल असॉल्ट की आशंका जताई गई थी और अब तो एफएसएल रिपोर्ट से भी साबित हो गया कि हुआ है। यह रिव्यू एम्स में भेजा गया है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विनय कुमार की टीम जांच कर रही है और एम्स के डॉक्टरों के अनुसार जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज चाहिए अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। तो उनके अनुसार अभी तक जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो पर्याप्त नहीं है जांच को आगे बढ़ाने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियोग्राफी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पूरे इलाज का रिकॉर्ड जरूरी है। जब तक सभी दस्तावेज नहीं मिल जाते किसी निष्कर्ष पर डॉक्टरों के लिए पहुंचना मुश्किल है। तो अब तो साबित हो गया ना भाई कि रेप हुआ है, किसी का स्पर्म मिला है उसके कपड़े पर, तो साबित हो गया है। तो अब तो ये डाउट नहीं है कि रेप नहीं हुआ।
तो कई सवाल उठ रहे हैं। जी सर, तो क्या अभी तक एसआईटी ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए हैं? डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, अभी तक सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल और फॉरेंसिक दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। तो अब तो एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है। अब उम्मीद है कि जांच तेजी से बढ़ेगी। और एसआईटी से लगातार डॉक्टर मांग कर रहे थे एम्स के, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट पूरा उनको मिला नहीं है। तो उम्मीद है कि अब मिल जाएगी और जांच आगे बढ़ेगी। एसआईटी अपना काम कर रही है। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मिलेगा, डॉक्टर भी अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। और जो दस्तावेज मिले हैं वे केवल आंशिक जानकारी देने वाले हैं। पूरे मेडिकल चेन को समझने के लिए सभी रिकॉर्ड जरूरी है, जैसे वीडियोग्राफी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बहुत कुछ चाहिए। तो पुलिस की जांच से परिजन भी संतुष्ट नहीं है। जी सर, तो क्यों संतुष्ट नहीं है परिजन? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस असली आरोपियों की बजाय उनको लगता है कि उनको ही इसमें फंसाने में तुली हुई है। क्योंकि कई बार पुलिस परिजनों से पूछताछ कर चुकी है, 7 बार, और उनका कहना है कि हर बार एक ही सवाल। उनके पिता का कहना है, लड़की के पिता का, कि मेरी बेटी मरी और हम शक के घेरे में हैं। यह बहुत शर्मनाक है। जांच की दिशा गलत लग रही है। और लड़की के पिता के अनुसार हॉस्टल मालिक को रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की गई, जबकि यह केस का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। तो सवाल उठ रहा है। हॉस्टल का संचालक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दोनों माँ बेटे का अभी तक पता नहीं चला है। इसको लेकर परिजन सवाल उठा रहे हैं। और एम्स को 7 दिन में पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा सके हैं, यह जांच पर सीधा सवाल खड़ा करता है, उनके परिजनों का कहना है। तो सीसीटीवी अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है हॉस्टल का, जिससे पता चले कि छात्रा को कब अस्पताल ले जाया गया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। और अब मुझे लगता है कि जांच तेजी से बढ़ेगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब देखना होगा कि अब इस केस में आखिर मुजरिम कौन है और कब तक पकड़ा पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।